हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए 50 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने पेन से पेपर पे लिखा हुआ है वो आपके सामने रखूँगा। ये 50 पॉइंट ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। आप इनको ज़रूर रट कर जाइएगा और इन 50 में मोस्ट प्रॉब्ली आपको 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो सीधे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम प्रयास करते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को याद करें। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, रीड आउट करूंगा। तो देखिए, बिहार में फर्स्ट क्या है। ठीक है, पहला चीज़, बिहार का पहला नियोलिथिक साइट कौन सा है। ठीक है, चिरांद छपरा में। ठीक है ना, बिहार का पहला नियोलिथिक साइट चिरांद छपरा में है। दूसरा, पहली, दूसरी और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक है रावा। ठीक है, रावा पाका, ये लाइन है एक, आप याद रख लीजिए। आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, लोकेशन आपको याद हो जाएगी। रा से राजगीर, ठीक है, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और का से कश्मीर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी। तो पहली जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके समय में हुई थी, उसका राजा कौन था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि पहली काउंसिल अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, चलिए पहला आंसर तो मैंने बता दिया, आप बताइए दूसरा किसके समय में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बोधगया का बुद्धिस्ट टेम्पल फाउंडेशन किसने किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो मगध सम्राट थे उन्होंने किया था। ठीक है, बोधगया का। उसके बाद बात करते हैं, पहला इन्वेजन बिहार का किसने किया था, मतलब बिहार के ऊपर पहली बार अटैक किसने किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपको ये नाम याद रखना है कि खिलजी में किसने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पहली बार बिहार पर अटैक किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला बिहारी जो दिल्ली पर बादशाह बना, दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह बनकर बैठा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आप सबको पता होगा कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए, रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो शेरशाह, शेरशाह पहला राजा था जो बिहार से था और दिल्ली का शासक बना। ठीक है, पहला अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी यात्री जिसने बिहार की यात्रा की वो कौन था। ठीक है, राल्फ चीफ या फिर राल्फ फिंच, इनका नाम अलग अलग मिलता है। आप याद रखिए कि राल्फ चीफ या राल्फ फिंच थे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, वह सिख गुरु जो बिहार की यात्रा करते हैं, तो गुरु नानक देव। ठीक है, पहले ही गुरु हैं गुरु नानक देव जो बिहार की यात्रा करते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या थी, मतलब कहाँ से लड़ते थे, तो गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुरी से। उसके बाद गोविंदपुर आपका कहाँ पड़ता है, गोविंदपुर में लोकेशन क्या थी, आरा। ठीक है ना, गोविंदपुरी आरा लोकेशन। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुंवर सिंह वाला। उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया था, बिहार में, तो चंपारण में किया था। ठीक है, और टाइम क्या था, 1917 में। ठीक है, और पूछा जाता है कि किसने इनको निमंत्रण दिया था, मतलब ये अभी जो पेपर रद्द हुआ उसमें पूछा गया था, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ला, आप ये पॉइंट नोट करिए। ठीक है ना, उसके बाद 1916 के लखनऊ सेशन में ये इनसे मिले थे, राजकुमार शुक्ल, गांधी जी से, और वहीं इनको इनविटेशन दिया था कि आप आइए वहाँ के नील किसानों की समस्या को देखिए। अच्छा, चंपारण में इशू क्या था, तो नील किसान का इशू था। ठीक है, नील इशू था। और उसके बाद 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है कि 3/20। ठीक है, 20 हिस्से के तीसरे भाग तक। ठीक है, 20 हिस्सों में जो तीसरा हिस्सा था उसमें इनको नील की खेती करनी पड़ती थी जबरन किसानों को। ठीक है, और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था ये। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम, नाम देखिएगा, जयराम दास दौलतराम। ठीक है, पहले चीफ मिनिस्टर, एससी चीफ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर कौन है जो एससी थे, मतलब कि
लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो भोलाराम पासवान शास्त्री, ठीक है, पहले एससी सीएम थे बिहार के। पहले मुस्लिम सीएम बिहार के कौन थे? तो अब्दुल गफूर, ठीक है ना, अब्दुल गफूर। पहली महिला सीएम राबड़ी देवी, ठीक है। इतने पॉइंट बाद आगे चलते हैं, ठीक है। लीस्ट टाइम एज अ सीएम, बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने एज अ सीएम सबसे कम समय व्यतीत किया, मतलब बहुत कम समय तक सीएम बने रहे, ठीक है। तो सतीश प्रसाद सिंह, आप इनका नाम याद रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन से थे बिहार के? ठीक है, तो गणेश दत्त सिंह, ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री गणेश दत्त सिंह थे। उसके बाद विधानसभा के स्पीकर, पहले स्पीकर कौन थे बिहार के? तो राम दयालु सिंह, ठीक है। विधान परिषद के पहले स्पीकर राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ठीक है। पहली महिला स्पीकर कौन थी उनके विधान परिषद में? तो राजेश्वरी देवी, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट ऐसे नोट डाउन कर लेना है, इन वीडियो को 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिहार स्टेट की जो वुमेन काउंसिल है उसकी पहली महिला हेड कौन सी थी? तो मंजू प्रकाश, ठीक है। बिहार स्टेट वुमेन काउंसिल की चीफ मंजू प्रकाश, ठीक है। चीफ जस्टिस इन पटना हाई कोर्ट, ठीक है। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे बिहार के पटना हाई कोर्ट के? तो एडवर्ड चमियार। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, ठीक है। तो पहले भारतीय कौन थे जो चीफ जस्टिस बने स्वतंत्रता के बाद? तो स्वतंत्रता के बाद जो बने वो तो थे मनमोहन अग्रवाल, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले भी भारत के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैयद फजल अली जो पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। आप इसको क्लियरिटी रखिएगा कि ये दोनों जो नाम है शुरू में, एडवर्ड चमियार और सैयद फजल अली, ये आपके इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, प्री इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो थे वो मनमोहन अग्रवाल पहले थे, और पहली फीमेल चीफ जस्टिस सुश्री रेखा मनहर लाल जो 2010 में बनी थी, ठीक है। उसका पहले बिहार के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे पर्सन जो बिहार के थे और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री, तो जगजीवन राम, ठीक है। पहले सीजेआई एज ए ऑफ बिहार, मतलब भारत के पहले चीफ जस्टिस जो बिहार से थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। बिहार की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है बिहार की मैथिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा गया था पिछले एग्जाम में जो रद्द हुआ है। बिहार के पहले महाकवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ अवार्डी, मतलब बिहार के वो व्यक्ति, पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं जिनको उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है। 8वें शेड्यूल में इंक्लूड होने वाली बिहार की पहली भाषा, तो मैथिली जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे। तो बिहार का पहला डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, तो सर्वहितैषी जो 1882 में पब्लिश हुआ था। तो हिंदी का पहला वीकली न्यूज़पेपर जो बिहार में पब्लिश होता था बिहार बंधु, ठीक है, 1874 में। इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर बिहार का द सर्च लाइट, पहले वो वीकली हुआ करता था, 1930 के बाद से वो दैनिक हो गया था, ठीक है। इंग्लिश का वीकली न्यूज़पेपर आपका बिहार हेराल्ड 1875 में। बिहार की पहली मैथिली मूवी कन्यादान थी, ठीक है। पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। पहला बैंक बिहार में जो स्टेबलाइज हुआ था वो इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। मैक्सिमम सल्फर प्रोडक्शन बिहार में कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बिहार में जो गोल्ड माइन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करमटिया गांव मुंगेर में। नेक्स्ट है, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी थी? तो सोन सिंचाई परियोजना उसकी पहली इरिगेशन प्रोजेक्ट थी। तो पहला ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ठीक है, बरौनी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पहला बना था वो आरा। फिर दूरदर्शन सेंटर सेटअप किया गया था मुजफ्फरपुर में पहला। बिहार का वह गांव जिसे ऑर्गेनिक विलेज का स्टेटस मिला उसका नाम है कोठिया, समस्तीपुर का है, ठीक है, कोठिया समस्तीपुर। उसके बाद नेक्स्ट है पहली बिहारी महिला, ठीक है, जो हिमालय के टॉप पर पहुंची, तो निरुपमा पांडे, आप इसको याद रखिएगा। पहली शुगर मिल बिहार में कब स्टेबलाइज हुई? तो 1904 में स्टेबलाइज हुई थी। कहाँ पर? मड़ौरा सारण में, ठीक है, सारण एक जिला है वहाँ पर, ठीक है। पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी
कहाँ पे स्टेबलाइज हुई, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में है। ठीक है, बिहार का पहला स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। ठीक है, लार्जेस्ट वेटलैंड साइट, ये रामसर साइट भी है, जो वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट रामसर साइट या वेटलैंड साइट है, उसका नाम है गोगाबिल झील, जो आपका कटिहार में पड़ता है। ठीक है, अब आप बताइए कटिहार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कटिहार कितने अदर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में 2022 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है बिहार का, तो पटना में है। उसके बाद विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। अब कुछ वन लाइनर देखते हैं जो जीएस से बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे आते हैं। तो सबसे पहले, किस मुगल बादशाह के समय में सबसे ज़्यादा बिहार में विद्रोह हुआ, तो अकबर थे। अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर किसने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल की जमींदारी दी थी फरमान के द्वारा, तो फर्रुखसियार ने 1717 में। ठीक है, उसके बाद किसके समय में अंग्रेजों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्टेबलाइज की, तो शाहजहां के समय में। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो हुमायूं और शेरशाह को के बीच में 26 जून 1539 को। अब बात करते हैं कर्नाट राजवंश की, जिसने 1097 से, ठीक है, 1324 CE तक रूल किया था बिहार में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो न्यायदेव। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे, और न्यायदेव को हराया था विजय सेन ने एक बार। ठीक है, अब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको याद होने चाहिए। न्यायदेव को हराया था विजय सेन ने। कर्नाट वंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था हरि सिंह देव। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाट वंश की, तो सिमरूगढ़। ठीक है, 12 नेपाल में पड़ता है, और दूसरी राजधानी दरभंगा थी। 2 राजधानी थी इसकी। ठीक है, फर्रुखसियार जो पहले मुगल बादशाह थे जिनका कोरोनेशन बिहार में हुआ। ठीक है, मतलब उनको सत्ता बिहार में सौंपी गई, मुगल बादशाह उनको बनाया गया बिहार से। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में बटा हुआ था, तो 7 सूबों में, या फिर 7 सरकार। ठीक है, सूबे सरकार में कंट्रीब्यूशन होता था उनका। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि दिल्ली का वो कौन सा बादशाह था, पहला बादशाह, ठीक है, जिसने बिहार को एनेक्स किया, यानी बिहार को कंप्लीटली दिल्ली के अंडर लाया, तो इल्तुतमिश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी ने बिहार पर कब अटैक किया, तो 1198 में। बख्तियार खिलजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, शेरशाह की जो कैपिटल थी बिहार शरीफ, बिहार शरीफ से उसने पटना शिफ्ट की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना शिफ्ट की थी, तो शेरशाह ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि किसने 13वीं शताब्दी में तिरहुत के राजा से लड़ाई लड़ी थी, तो गयासुद्दीन, आपको याद रखना है। ठीक है, केसरिया स्तूप है बिहार में। ठीक है, वो क्यों फेमस है, तो बुद्धिस्ट साइट है इसलिए फेमस है। प्राचीन कुम्भहार क्यों फेमस है, तो पहले तो उसकी लोकेशन जानिए, पाटलिपुत्र में है, और ये अशोक एवं चंद्रगुप्त आदि के महल के अवशेष स्थान के कारण फेमस है। ठीक है, बिहार में किस मुगल शासक का कोरोनेशन अंग्रेजी संरक्षण में हुआ था, तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो शाह आलम द्वितीय का हुआ था, जो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, इससे पहले फर्रुखसियार का हो चुका था, लेकिन फर्रुखसियार एक इंडिपेंडेंट थे, अभी कंप्लीटली उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आए थे। ठीक है, सिकंदर लोदी का बिहार अभियान, ठीक है, उसके बाद उसने कहाँ तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, तो दिल्ली से मुंगेर तक। ठीक है, बिहार का जो चतुर्भुजाकार है, तो यहाँ पे उसका एक जिला पड़ता है मुंगेर। ठीक है, यहाँ तक, तो दिल्ली से लेकर के मुंगेर तक सिकंदर लोदी ने अपना राज्य फैला लिया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था। ठीक है, किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया, तो तुगलक काल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और क्वेश्चन जो इसमें पुटअप हुए उसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने का ट्राई करिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।